प्रेम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना, समझे तुम? आज के बाद किसी ने तेरे साथ कुछ भी किया ना, तो तू भी अपन को रोक नहीं पाएगी। प्रेम, हम इमोशन का बिजनेस करते हैं, बिजनेस। हम अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखें। ऐसे कैसे हमारी फिल्म खत्म हो जाएगी, आप ही बताइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है रेड्डी साहब, लेकिन प्रेम की जो हालत है वो बहुत बहुत सीरियस है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर रोशन, आपको फिल्म शुरू होने से पहले बताना चाहिए था कि प्रेम और विधि के बीच में कोई अफेयर रहा है, राइट? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि विधि प्रेम का पास्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विधि को देखने के बाद प्रेम इतना परेशान हो जाएगा, ऐसे रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं पता था। रोशन साहब, कोई किसी का पास्ट नहीं होता है। कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को परेशान करता है, वो पास्ट कैसे होगा? प्यार में कभी कोई अतीत नहीं होता। अगर अतीत होता है तो वो सिर्फ गलती होती है। ओके, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो मैं विधि को इस फिल्म से आउट करूं, या तो प्रेम को। विधि या प्रेम? प्रेम आउट। विधि इस फिल्म की हीरोइन हो गए। रेड्डी साहब, प्लीज कुछ वक्त दीजिए। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि प्रेम हमारी फिल्म में हीरो बना रहे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है जब प्रेम की ही चाहत कुछ और है। देखिए, उसकी अब चिंता मत कीजिए, मैं मनाऊंगा उसे। मैं मनाऊंगा उसे। फिलहाल तो आप हमें मना रहे हो। इसकी चिंता हमें नहीं, आपको करनी है। बेटा तो आपका है ना, सारी लाइफ पड़ी है उसके सामने। एक फिल्म चली गई तो क्या हुआ, दूसरी फिल्म मिल जाएगी। एक रेड्डी गया तो दूसरा चोपड़ा मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर आपके हाथ से निकल गया तो क्या करोगे आप रोशन जी? देखिए रेड्डी साहब, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो मेरी बेटी की जिंदगी, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोशन साहब, मेरी फुल सिंपैथी है आपके साथ, लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। प्रेम आउट बोला तो आउट। ठीक है, मेरे इतने समझाने पर भी आप नहीं समझे। मुझे लगा था कि आप एक बाप के दिल को समझेंगे, लेकिन आप नहीं समझे रेड्डी साहब। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। मुन्ना। अरे तकदीर वाली तू? मुन्ना, वो फिल्म की शेड्यूलर का फोन आया था। फिल्म की शूटिंग कुछ दिन के लिए रोक दी गई है। क्या बात कर रहे ले? पता नहीं क्यों। मैंने वजह पूछी उनसे, पर वो लोग बता नहीं रहे। वजह मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम कल शूटिंग फ्लोर पे नहीं आई थी, बराबर? और मुझे खबर मिली है कि प्रेम शराब पी के अपने होश खो बैठा था। और कितना गिरेंगे ये लोग? पहले आंखों से गिरे, फिर मन से गिरे, और अब तो दुनिया के सामने गिर रहे, वो भी नशे में धुत होकर। ये लोग तो चाहते ही नहीं कि फिल्म बने। जब से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, ये लोग अपनी हरकतों से तुले हुए कि कब फिल्म की शूटिंग बंद हो जाए। ये सब
अपन की वजह से हुआ है। उस दिन अगर अपन ने प्रेम के साथ पंगा नहीं लिया होता ना तो। मुन्ना, तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम जानते हो हम उन सबके लिए क्या है? हम सब उनके लिए सिर्फ एक जरिया है, उनका मन बहलाने का, उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने का। या तुम्हारी बात बिल्कुल सही है विधि, लेकिन एक बात ये भी सही है कि हमारी तकदीर के विधाता ये ऊपर वाला नहीं है, ये कमीने लोग हैं। जो चाहे हमारी तकदीर लिख सकते हैं ये लोग। ये लोगों ने चाहा कि जोशी तुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं मिला। ये लोग चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग रुक जाए, रोक दी ये लोगों ने। लेकिन विधि, एक बात ये भी है कि फिल्म बनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है? हाँ, लेकिन उनके लिए ये जरूरी है कि ये फिल्म ना बने, वरना वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। एक छोटे शहर की लड़की, एक बस्ती में रहती हुई लड़की, उनकी हर साजिश से लड़ते हुए आज सुपरस्टार बन गई। लेकिन तकदीर वाली, अगर शूटिंग रुक गई तो फिल्म कैसे बनेगी? मुन्ना, तकदीर से जिंदगियां बदल सकती है, एक फिल्म नहीं बन सकती। क्या बात है। आज मुझे तुम पे गर्व है कि लड़ाई लड़ना और जीना तूने सीख लिया है। हाँ जोशी जी, लेकिन ये मेरी फितरत नहीं थी। एक छोटा सा घर था मेरा, छोटी सी जिंदगी, छोटे छोटे सुख दुख। कभी नहीं सोचा था कि मुंबई आऊंगी, फिल्म स्टार बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगी। इतना कुछ गवा दिया है कि सच कहूं तो मुझे अब मेरी फितरत से ज्यादा मेरी तकदीर पर भरोसा होने लगा है। कुछ भी हो जाए जोशी जी, मैं ये लड़ाई जारी रखूंगी। देख तकदीर वाली, तूने आज तक जो कुछ भी गवा है वो अपन वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, तेरा साथ जरूर दे सकता है। हिम्मत मत हार और डरना भी मत। हिम्मत की जरूरत अब तुम्हें पड़ने वाली है मुन्ना। इनके धत्तिंग, नाटक, ये सब अब खत्म होने वाला है। उसके बाद उनकी साजिशें शुरू हो जाएगी। जिस तरह गिद्ध होता है ना आसमान में, जो सिर्फ उड़ने का नाटक करता रहता है और फिर मौका मिलते ही पलक झपकाते अपने शिकार पर टूट पड़ता है, ये लोग भी इंसान के नाम पर गिद्ध है। आपको क्या लगता है प्रेम सच में शराब पीकर गिर गया होगा? नहीं, अभी तो वो लोग इस बात की खुशी मना रहे होंगे कि फिल्म की शूटिंग रुक गई है। आप उसे वो सब दीजिए जो उसे चाहिए। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या चाहिए इसे? उसे विधि चाहिए रोशन जी, विधि। डॉक्टर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? कहाँ रह गया? डॉक्टर साहब, अरे कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? क्या बात है? प्रेम की हालत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी चलिए आप। प्लीज कम। चलिए। बहुत परेशान हूं मैं। आइए डॉक्टर साहब, ये देखिए क्या हालत हो गई इसकी। प्लीज कुछ कीजिए। डोंट वरी। बहुत टेंशन में हूं मैं।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ गौरी जी, गिव मी सम टाइम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विधि, 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 अब गौरी जी, गिव मी सम टाइम, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर जी, क्या हुआ? बहुत डिप्रेशन में है प्रेम। तो अभी क्या करें? हमें प्रेम को इस डिप्रेशन से बाहर लाना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम का डिप्रेशन बढ़ता चला गया तो हालत बिगड़ सकते हैं। हाँ, तो आप जैसे बोलेंगे वैसे करूंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, प्लीज डू समथिंग। वाह, पानी की तरह बहाने के लिए पैसा है, फिर भी प्रेम इतने डिप्रेशन में है। रोशन साहब, रोशन जी, हर मर्ज की दवा पैसा नहीं होता। इस हालात में प्रेम को जरूरत है प्यार की। आप उसे वो सब दीजिए जो उसे चाहिए। हाँ, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या चाहिए इसे? उसे विधि चाहिए रोशन जी, विधि। इम्पॉसिबल है, विधि नहीं। इसे जो चाहिए इस दुनिया में मैं ला कर दूंगा, छीन कर, खरीद कर, कैसे भी ला कर दूंगा, पर विधि नहीं। विधि इसकी जिंदगी में फिर नहीं आएगी। दैट्स इट। सॉरी फॉर बीइंग पर्सनल रोशन जी, लेकिन उसकी तो दुनिया ही विधि है। अरे ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, उसे विधि को भूलना ही होगा। हम सबके भलाई के लिए भूलना ही होगा उसे। रोशन जी, वो नाम, वो इंसान नहीं भूले जाते जो हमारे जहन में लिखे हो। वो रिश्ते भी नहीं भूले जाते जो इस हालात में भी मुंह से सिस्कारिये बनकर फूट रहे हो। समझे? आइए, ये देखिए। ये देखिए, ये है आपके बेटे की बीमारी और यही दवाई भी है। रोशन जी, ये कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये दिल की बीमारी है, दिल की। प्रेम को कोई दवाई की या डॉक्टर की या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसे खुशियां चाहिए, इसे विधि चाहिए। अगर इसे विधि नहीं मिली तो ना कोई दवाई काम आएगी और ना ही दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा। अरे तो इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। हर बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाइए, पर इलाज कीजिए। आई वांट माय सन बैक, दैट्स इट। रोशन जी, विधि ही इसका इलाज है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तो तब जरूरत पड़ेगी जब विधि इसे नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को समझिए, वरना नोट डाउन माय वर्ड्स कि बहुत ही जल्द हमें प्रेम को हॉस्पिटल में भर्ती करने का वक्त आएगा और तब शायद हमें इस तरह बात करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं और आपको पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं नसीहत दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। प्रेम आपका बेटा है और इस मामले में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं चलता हूं। ध्यान रखिएगा।
कुछ नहीं तो चांदी मांग लेते बेटा। थोड़े ज्यादा पैसे देकर अरे चांद खरीद के ले आता तुम्हारे लिए। लेकिन विधि नहीं, विधि को दोबारा मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। कभी नहीं। देखिए रोशन नंदा, मुझे आपके और आपके बेटे की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज अब जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। प्रेम को कोई दवाई की या डॉक्टर की या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसे खुशियां चाहिए, इसे विधि चाहिए। अगर इसे विधि नहीं मिले तो ना कोई दवाई काम आएगी और ना ही दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा। विधि ही इसका इलाज है। आप मेरी बात को समझिए। बहुत ही जल्द हमें प्रेम को हॉस्पिटल में भर्ती करने का वक्त आएगा और तब शायद हमें इस तरह बात करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। सोच क्या रहा है रोशन? अरे कैसा बाप है तू? कभी कहता है कि अपने बेटी की खुशी के लिए तू कुछ भी करेगा और फिर पलट भी जाता है। अरे बेटे की चिंता नहीं है तुझे? उसे विधि की जरूरत है रोशन, विधि की। नहीं, विधि नहीं। और इस विधि ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की और मैं उसे कैसे माफ कर दूं? नहीं, उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ना कभी मैं उसके सामने झुकूंगा। और आज जो प्रेम की हालत हुई है सिर्फ उस विधि की वजह से हुई है। अरे नहीं रोशन, नहीं। प्रेम विधि से प्यार करता है, उसे पसंद करता है। और भूल गया तू? अरे अपने फायदे के लिए तूने प्रेम को हथियार बनाया था। उसके दिल की तूने कभी नहीं सुनी, कभी उसके प्यार को नहीं समझा। अरे वो भी तो मजबूर था, वो भी क्या करे? बता मुझे। मेरा उसको जो करना है करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उसकी एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अरे तो फिर प्रेम मर जाएगा। नहीं, नहीं। प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा है वो, प्यार से पाला मैंने उसे। अरे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे वैसे जिंदा भी कहाँ है? कितने दिन से रोशन, कितने दिन से प्रेम विधि के लिए तड़प रहा है। कुछ कहना चाह रहा था लेकिन तूने उसके दिल की बात नहीं सुनी। अरे एक बार रोशन, एक बार उसके सर पर हाथ रखकर उसे पूछ तो लिया होता कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तो शायद ये दिन तुझे देखना ना पड़ता। देख कैसे तड़प रहा है, पल पल मर रहा है। नहीं! कुछ भी हो जाए मैं विधि को उसके जीवन में नहीं आने दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं उस विधि के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ूंगा, नहीं रगड़ूंगा। प्रेम को विधि को भूलना ही होगा।
रोशन। नंदा जानती हूँ। वैसे आपको कौन नहीं जानता, इंडस्ट्री के इतने बड़े डायरेक्टर जो है आप। कहिए। देखो विधि, मैं आज रोशन नंदा की हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ, एक बाप की हैसियत से आया हूँ। पता है विधि, मेरा बेटा प्रेम बहुत सीरियस है। अच्छा तो? मैं सच कह रहा हूं, प्रेम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, शूटिंग पे बेहोश हो गया था और अभी तक होश में नहीं आया। अरे तो आप डॉक्टर को बुला लीजिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ मैंने भी सुना था ऐसा कुछ। आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर शराब के नशे में ऐसा हो जाता है, नशा उधर से ठीक हो जाएगा वो, डोंट वरी, इट्स फाइन। वो सच में बहुत सीरियस है विधि, डॉक्टर ने कहा है। देखिए रोशन नंदा, मुझे आपके और आपके बेटे की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज अब जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे हम तो हर रिश्ते में हर बात में सीरियस थे, आप तो मेरे पापा की जलती चीता तक देखने नहीं आए। मैं आपके बेटे को देखते क्यों आऊं? हाँ छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। मैं सच कह रहा हूं विधि, मेरा बेटा प्रेम होश खोता जा रहा है और इसकी बिखरती सांसों में बस एक ही नाम है, विधि। विधि विधि। आपको क्या लग रहा है रोशन जी, मैं आपकी बात का यकीन कर लूंगी? नहीं, अब नहीं। बहुत हो गया, बहुत धोखे खा लिए मैंने, लेकिन अब नहीं। आपके ऊपर जितनी भी बार भरोसा किया है, हर बार मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। क्यों आपकी बात पर यकीन करूं मैं? हाँ? ताकि आप और मल्लिका जी फिर से कोई साजिश करें? बस एक बार उसे मिलने चलो, शायद उसे होश आ जाए। होश? रोशन जी, आपका बेटा होश में था कब? कभी उसके सिर पर पैसों का जुनून सवार था, तो कभी सुपरस्टार बनने का घमंड। अरे कोई किताब के पन्ने इतनी जल्दी नहीं पलटता जितना जल्दी आप लोग अपने तेवर बदलते हो। किसी ने पलक झपकाई नहीं और आप लोगों ने धोखा दिया नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ वैसे मैं ऐसी थी नहीं पहले, मैं तो एक छोटे शहर की छोटी सी लड़की थी। ये जो कैलकुलेटिव बनी हूं ना, वो मुझे आपने बनाया। अगर आज मुझे आपकी कोई बात पर भरोसा नहीं है तो वो आपकी वजह से नहीं है। देखो विधि, मैं एक बाप हूं और अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूं कि बाप होते तो आप मेरे पापा की मजबूरी भी समझते। तुम सच में बहुत सीरियस है विधि। तो हम सीरियस नहीं थे? मेरे पापा सीरियस नहीं थे? अरे हम तो हर रिश्ते में हर बात में सीरियस थे। आप तो मेरे पापा की जलती चीता तक देखने नहीं आए। मैं आपके बेटे को देखते क्यों आऊं? हाँ? विधि का चेहरा ही है जिसने मेरी बेटी को पागल बना के रखा है, और अब मैं उस विधि के चेहरे को ही मिटा दूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मिटा देते हैं इस चेहरे को जो हम सब के लिए नासूर बन गया है।